अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने ये पढ़ा था कि कैसे दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। सबसे पहली बात, अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम्स गिनते थे और दूसरे मैट्रिक्स की हम क्या गिनते थे, रोज। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर आपस में बराबर हो तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर ना हो तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी टॉपिक के रिलेटेड आज हमारे पास क्वेश्चन, हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले, इफ a is equal to -1 0 -2 1 b is equal to 3 -2। ये दो मैट्रिसेस गिवन है हमें, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। आगे इसके तीन पार्ट गिवन है। पहला पार्ट में देखो क्या कहता है, पहले पार्ट में वो कहता है इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम ए बी फाइंड कर सकें। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ ए बी, अब ए बी लिखा हुआ इसका मतलब ए पहला मैट्रिक्स है, बी कौन सा मैट्रिक्स है, दूसरा। पहले के हम गिनते हैं कॉलम, पहले के कॉलम गिनो कितने हैं 1 2 कॉलम, और दूसरे की रोज गिनते हैं 1 2। दोनों के पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर है तो ए बी पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे यस it is possible to find AB। ये हमारे पास पॉसिबल है कि हम AB फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारे पास गिवन था, इज इट पॉसिबल टू फाइंड BA। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि हम BA फाइंड कर सकें। अब BA लिखा हुआ, BA का मतलब B पहला मैट्रिक्स है, A दूसरा है। अब पहले की हम गिनते हैं कॉलम, पहले A B, अब B पहला होगा, पहले के कॉलम गिनते हैं 1 कॉलम और A दूसरा, तो उसकी रो गिनेंगे तीनों 1 2, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर नहीं है, इस वजह से BA पॉसिबल नहीं है। दूसरे का जवाब क्या हमारे पास, नॉट पॉसिबल टू फाइंड BA। अब तीसरा पार्ट मेंशन उसने किया हुआ था, तीसरा पार्ट मेंशन ये था कि फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट्स। पॉसिबल अब दो थे हमारे पास, पहला था AB, दूसरा BA। इन दोनों में से जो भी पॉसिबल है उसको फाइंड करते हैं। अब हमारे पास पॉसिबल था AB, हम फाइंड करते हैं। AB इज इक्वल टू, पहले हम A लिखेंगे, A क्या है -1 0 -2 1, और B क्या है हमारे पास 3 -2। अब यहां पर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ए बी क्या आ गया हमारे पास, -1 3 क्या आ गया 3 प्लस माइनस माइनस 0 2 0 -3 2 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 2। अब यहाँ पर आ गया ए बी इक्वल टू, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया -3 -0 आ गया -3 -6 -2 कितना आ गया -8। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले पार्ट में हम उसके बोलता है कि ए बी फाइंड करो, जबकि ए गिवन है। ए हमारे पास गिवन है, ए गिवन है 4 1 3 1, कामा बी गिवन है 1 -1 -3 4। फाइंड करते हैं। अब फाइंड क्या करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, पहले ए फाइंड करेंगे। एक है 4 1 3 1 और बी क्या मेरे पास 1 -1 -3 4। क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय -3
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ए बी 4 1s are 4 प्लस माइनस माइनस 1 3s are 3 माइनस 4 1s are 4 प्लस 1 4s are 4 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 1 3s are 3 माइनस 3 1s are 3 प्लस 1 4s are 4 आ गया। तो ए बी आ गया हमारे पास, ए बी आ गया हमारे पास 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 0 3 माइनस 3 0 माइनस 3 प्लस 4 कितना आ गया 1, ये ए बी आ गया। अब दूसरा पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उधर था हमारे पास सी डी हमने फाइंड करना। अब सी मैट्रिक्स भी एक गिवन होगा, सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं दोनों। सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 3 4 1 2 और मैट्रिक्स डी है हमारे पास 1 -2 -1/2, यहां पर कितना आ गया 2/3। क्या आ गया हमारे पास, सब फाइंड करेंगे सी डी इक्वल टू, पहले सी लिखेंगे, सी क्या हमारे पास 3 4 1 2, डी क्या हमारे पास 1 -2 -1/2, यहाँ पर क्या आ गया 2/3। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सी डी इज इक्वल टू 1 3s are 3, इधर 2 1 is 2 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, इधर भी 1 1s are 1 2 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। अब माइनस 3 2s are 6 प्लस 4 2s are 8, नीचे क्या आ गया 3, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1 आ गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या आ गया -2 प्लस 2 2s are 4, नीचे क्या आ गया 3 आ गया, इधर 2 के नीचे नहीं कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर आ गया सी डी इज इक्वल टू 3 -2 1 1 -1 कितना आ गया 0, इधर एलसीएम कितना आएगा 3 3 6 are 18 -18 प्लस 1 8s are 8, इधर एलसीएम आ जाएगा 3 -3 2s are 6 प्लस 1 4s are 4। सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -10/3, देखो 18 में से 8 निकाले 10 साइन बड़ी वैल्यू का, आगे क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा -2/3, हमारे पास आ गया सी डी। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स गिवन है, कौन कौन सा मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास A इज इक्वल टू गिवन है 2 1 3 0 -1 4, B इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 0 2 1। आगे इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है फाइंड
ए बी, दूसरा पार्ट है डज बी ए एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब पहले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए बी हमने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास और इधर मैट्रिक्स कौन सा है, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 1 3 0 -1 4, आगे आ गया 1 0 2 1। ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। नीचे क्या है मेरे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ए बी इज इक्वल टू 2 1s are 2, 1 2s are 2, 2 0s are 0 प्लस 1 1s are 1, 3 1 is 3 प्लस 0 2s are 0, आगे 3 0s are 0 प्लस 1 0s are 0, -1 1s are 1, 4 2s are 8, -1 0s are 0, 0 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 4 1s are 4, तो ए बी हमारे पास आ गया 4 1 3 0 7 4। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास दूसरा पार्ट था, डज बी ए एग्जिस्ट। अब बी ए एग्जिस्ट, अब लिख लेते हैं इधर बी ए, बी के हमारे पास 1 0 2 1, ए के हमारे पास 2 1 3 0 -1 4। अब चेक करते हैं, पहले कि हम कॉलम गिनेंगे, पहले में कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है और दूसरे की रो गिनेंगे 1 2 3। पहले के कॉलम की तादाद और दूसरे की रो की तादाद बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले के कॉलम की तादाद और दूसरे की रो की तादाद बराबर नहीं है।